आज का टॉपिक है हाउ टू रीड एनसीईआरटी। तो मैं तुम्हारे लिए 4 पॉइंटर्स लाया हूँ जिनके लिए तुम एनसीईआरटी को रीड करोगे ऐसे। तो पहले पॉइंटर की तरफ चलते हैं। अगर तुम इन पॉइंट्स को एग्जीक्यूट कर लोगे अपनी प्रिपरेशन में तो और भी अच्छा मार्क्स ला पाओगे। तो पहला पॉइंट पे चलते हैं। डोंट रीड ओनली थ्योरी। ठीक है, खाली थ्योरी रीड नहीं करनी है हमको। ठीक है, लाइन्स फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। थ्योरी की लाइन होती है, जैसे आपने एक चैप्टर का पैराग्राफ में ले लेता हूँ, लाइट चैप्टर लिया तो उसके एक पैराग्राफ लिया मैंने यहाँ पे ये। तो इतना पैराग्राफ पढ़ने के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैंने इस पैराग्राफ से क्या पढ़ा और मुझे इस पैराग्राफ से क्या समझ में आया, क्या मुझे क्या कुछ नया लगा। तो उसको लिख लिया करो एक जगह। जैसे लाइट चैप्टर लिया ना मैंने, लाइट चैप्टर में बहुत सारी थ्योरी है, तो ऐसे ही अपने क्वेश्चंस को, जैसे आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया पूरा, इतना पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इसको जैसे मैंने पैराग्राफ पढ़ूंगा, लाइट चैप्टर का पैराग्राफ पढ़ूंगा, तो यहाँ पे मैं फोकस नहीं करूँगा सिर्फ पढ़ने में कि ये पहला लाइन पढ़ लिया, दूसरा लाइन पढ़ लिया, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ऐसे नहीं। मैं फोकस करूँगा कॉन्सेप्ट पर कि मैंने इस पैराग्राफ से आखिर सीखा क्या, मुझे नया सीखने को इस पैराग्राफ से क्या मिला। तो ठीक है, पहला पॉइंटर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दूसरे पॉइंटर पर आ जाता है। आफ्टर वन पैराग्राफ मेक ऑन क्वेश्चंस एंड आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तुम अगर इसको अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करोगे तो लिटरली मार्क्स ऐसे होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है। आफ्टर पैराग्राफ, जैसे मैं एक ही पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, लाइट का ही पैराग्राफ ले लेता हूँ। लाइट का जैसे मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा। ठीक है, लाइट में बताया जाता है लाइट इज़ अ ल्यूमिनस क्वांटिटी, ऐसे बताया जाता है ना। ठीक है, तो लाइट को मैंने पढ़ा अपना, ठीक है, पढ़ा तो मैं पूछूंगा व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा खुद से, व्हाट इज़ लाइट, ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा। क्वेश्चन बना के फिर उनको मैं, इतना पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक लूँगा ब्लैंक पेज। फिर यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन लिख दूँगा उसके, जो भी मैंने पैराग्राफ से पढ़े, जितने भी क्वेश्चन पढ़े सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन उससे बनेंगे उस पैराग्राफ से बनेंगे। और उसमें से अगर 6 क्वेश्चन तुमने लिखे हैं तो ऐसे नहीं 6 के 6 बन जाए, चलो 5 बन गए हमारे। जो एक टॉपिक से नहीं बने हैं वो टॉपिक दोबारा पढ़ो और ऐसे तुम्हारा लाइन परफेक्ट हो जाएगा। वो पैराग्राफ तुम्हारी टिप्स पे हो जाएगा, परफेक्ट कह सकते हो उस पैराग्राफ को। ठीक है, ऐसे तो अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो बहुत बढ़िया से एनसीईआरटी को। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ पे चढ़ते हैं। फोकस ऑन बॉक्स सेक्शन टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट ईजिली। ठीक है, अगर मैं एक बॉक्स लूँ, जैसे एनसीईआरटी के पेज पर आपने देखा होगा काफ़ी सारे इधर ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं, इधर ब्लू कलर के बॉक्स होते हैं, ऐसे बॉक्स होते हैं। ठीक है, उनको अगर आप पढ़ोगे ना, इसमें भी मतलब ये पैराग्राफ का यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दिया, इस पैराग्राफ का क्वेश्चन इधर दे रखा होगा, ऐसे दे रखा होगा, या तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बात इस बॉक्स में लिखी होगी। तो इस बॉक्स को भी ज़रूर से पढ़ा करो, इस बॉक्स से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना। ठीक है, जैसे मैं 10th का चैप्टर ले लूँ, एक ह्यूमन आई में देखा होगा आपने काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं। ठीक है, ह्यूमन आई में काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं। ठीक है, उसको बॉक्स को पूरा पढ़ो, उस बॉक्स में क्या दे रखा है, कौन कौन से तुम्हारा पावर क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये सब दे रखा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। डोंट स्किप बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपने जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जैसे आपका, मैं कह रहा हूँ एक फ़्लो बता रहा हूँ तुमको, ऐसा करना। एनसीईआरटी पहले कहीं से रिमेंबर करके आना उस चैप्टर को, कहीं से मतलब वन शॉट के द्वारा कर लेना, कहीं से भी कर लेना। पहले एनसीईआरटी को वन शॉट के द्वारा रिमेंबर करो। दूसरा, एनसीईआरटी पढ़ो इन 4 पॉइंटर से। ठीक है, इन 4 पॉइंटर से पढ़ लिया। ठीक है, अब फिर उसके बैक एक्सरसाइज लगाओ। उसके एनसीईआरटी के बीच में ही काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, वही थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको पढ़ो। ठीक है, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओ, फिर उसके बाद कोई रेफरेंस पे जाओ। अगर तुम इस तरीके से करोगे ना, ये पूरा अपना तुमने पॉइंटर अपना लिया,
तो काफ़ी बढ़िया रहोगे अगर तुम एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ोगे, और मार्क्स तुम्हारे बहुत ऊपर आएंगे, नॉर्मल से तो काफ़ी ऊपर आएंगे। तो यही काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी जो अब हम पढ़ते वक्त करते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, उससे हमसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं। इसी वजह से हम कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते, हम ज़्यादा पढ़ने पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्वालिटी पे फोकस करो भाई, क्वांटिटी पर नहीं। ठीक है, ऐसा पढ़ो जो तुमको दिमाग में रिटेंट हो जाए, बिल्कुल दिमाग पर परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो यही था भाई आज की वीडियो में, और मैं ऐसी टिप्स लाता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और आप चैनल को लाइक कर ले, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, कुछ सीखने को मिला हो तो तब तक के लिए मिलेंगे किसी और मस्त से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखो और सेफ रहो। ठीक है, और पढ़ते भी रहो, मौज करो। ठीक है, बाय बाय।